हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड डेजर्ट के बारे में, यानी कि विश्व मरुस्थल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड के जितने भी महत्वपूर्ण डेजर्ट है उसको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक बार में अच्छे से आपके माइंड में उतर जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको एक बार देखने के बाद इस वीडियो में समझ में नहीं आता है तो फिर 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरे डेजर्ट को कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना है, यानी कि एशिया में कुल कितने हैं, उसी तरह से अफ्रीका में कितने हैं और कहाँ पर है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। तो फिर चलिए दोस्तों, सबसे पहला कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं, एशिया महादेश। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला डेजर्ट है अरब का रेगिस्तान। दोस्तों, अरब का रेगिस्तान यह अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है। अरब का मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ है। और दूसरा है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान यह उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। थार का रेगिस्तान 2 देशों में फैला हुआ है, एक भारत में और दूसरा पाकिस्तान में। उसके बाद फिर अगला है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल यह भी 2 भागों में स्थित है, एक है उत्तरी चीन में और है दक्षिणी मंगोलिया में, यानी कि चीन में और उसके बाद फिर मंगोलिया में। 2 देशों में स्थित है गोबी का मरुस्थल और उसी तरह से 2 देशों में स्थित है थार का मरुस्थल। उसके बाद फिर अगला चौथा नंबर में आता है टकला मकान मरुस्थल। इसे टकला मकान मरुस्थल भी कहते हैं। यह मरुस्थल कुन लुन शान पर्वत और तियान शान पर्वत के बीच तारिम बेसिन में स्थित है। टकला मकान मूल रूप से चीन में स्थित है और वह 2 पर्वतों के बीच स्थित है, कुन लुन शान पर्वत और तियान शान पर्वत के बीच स्थित है। उसके बाद फिर अगला आता है जो कि है काराकुम मरुस्थल। यह मध्य एशिया का एक रेगिस्तान है। इसका नाम काली रेत के लिए रखा गया है। काराकुम मरुस्थल यह मध्य एशिया का रेगिस्तान है। और मध्य एशिया में कुल कितने देश आते हैं, तो फिर 5 आते हैं। कौन कौन से आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर अगला है जो कि है कजिलकुम रेगिस्तान, और यह भी मध्य एशिया में अमू दरिया और सी दरिया नदियों के बीच स्थित है। कजिलकुम रेगिस्तान यह मध्य एशिया में अमू दरिया और सी दरिया नदियों के बीच स्थित है। उसके बाद फिर अगला है जो कि है ओर्डोस का रेगिस्तान। ओर्डोस का रेगिस्तान यह उत्तर पश्चिमी चीन में एक रेगिस्तानी स्टेप क्षेत्र है, यानी कि यह भी मूल रूप से चीन में स्थित है। तो फिर इतना देख लिए। अब इसे आप मैप पर देखिए। सबसे पहला दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पर स्थित है अरब का रेगिस्तान। उसके बाद फिर दूसरा है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान 2 देशों में स्थित है, एक है भारत में, दूसरा है पाकिस्तान में, दूसरा भाग है पाकिस्तान में। उसके बाद फिर उसी तरह से गोबी का मरुस्थल यह भी 2 देशों में स्थित है, कुछ भाग मंगोलिया में स्थित है और कुछ भाग चीन में स्थित है। और उसके बाद फिर अगला है तकला मकान। तकला मकान यह मुख्य रूप से चीन में स्थित है, तियान शान और क्यून पर्वत के बीच स्थित है तकला मकान मरुस्थल। उसके बाद फिर अगला है काराकुम। काराकुम जो कि मध्य एशिया में स्थित है। काराकुम मध्य एशिया में स्थित है। फिर आता है कजिलकुम। कजिलकुम अमू दरिया और सिर दरिया नदी के बीच स्थित है कजिलकुम रेगिस्तान। फिर आते हैं ओर्डोस के पास। ओर्डोस यह मुख्य रूप से चीन में स्थित है। तो इतना जाने एशिया में कितने हैं, एक है अरब का, दूसरा है थार का, उसके बाद गोबी का, उसके बाद फिर तकला मकान का मरुस्थल, फिर उसके कजिलकुम, उसके बाद काराकुम और उसके बाद ओर्डोस। कुल 7 है। फिर चलते हैं अगला महादेश के बारे में जो कि है यूरोप। दोस्तों, यूरोप एकमात्र ऐसा महादेश है जहां पर एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है। तो फिर अब अगला कॉन्टिनेंट में चलते हैं जो कि अफ्रीका महादेश। तो फिर दोस्तों इसके अंतर्गत जो कि सबसे पहला है सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों को कवर करता है। करीब 11 देशों को कवर करता है ये। अगला है फिर जो कि है नामीब का रेगिस्तान। नामीब मरुस्थल नामीबिया, अंगोला और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और नामीब का सबसे बड़ा हिस्सा नामीबिया में है, इसलिए इसे नामीब का रेगिस्तान भी कहते हैं। इसका नामीब का रेगिस्तान नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा नामीबिया में स्थित है। तो फिर नामीब का मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद फिर चलते हैं अगला जो कि है कालाहारी रेगिस्तान। दोस्तों यह अफ्रीका के बोत्सवाना
अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। जिस प्रकार से नामीबिया 3 देशों में फैला हुआ, उसी तरह से कालाहारी भी 3 देशों में, और दोनों में कॉमन है क्या क्या, नामीबिया और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका। यहाँ भी देख सकते हैं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर एक अलग है अंगोला, इधर अलग है बोत्सवाना। 3 देशों में दोनों फैला हुआ है और दोनों पास में ही है। यह भी आपको मैप पर आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद फिर अगला है जो कि है दनाकिल रेगिस्तान। यह इथोपिया, इरिट्रिया और उसके बाद जिबूती में फैला हुआ है। दनाकिल का रेगिस्तान 3 देशों इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती में फैला हुआ है। फिर अगला जो कि है न्यूबियन रेगिस्तान। न्यूबियन का रेगिस्तान या सूडान और इरिट्रिया में शुष्क क्षेत्र है जो लाल सागर और नील नदी के बीच स्थित है। न्यूबियन का रेगिस्तान, इसे भी आप मैप पर देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल कितने हैं। तो फिर सबसे पहला है सहारा का रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, यानी कि हॉट डेजर्ट है। फिर उसके बाद है नामीब का मरुस्थल। यह 3 देशों में फैला हुआ है। नामीब का मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा है, तो फिर नामीबिया, अंगोला और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। फिर इसी के बगल में देख सकते हैं कालाहारी का मरुस्थल। यह भी 3 देशों में फैला हुआ है। एक है नामीबिया, उसको दक्षिण अफ्रीका और एक बोत्सवाना। उसके बाद फिर मैंने बताया दनाकिल के बारे में। दनाकिल ये भी 3 देशों में फैला हुआ है, इरिट्रिया, जिबूती, उसके बाद फिर इथोपिया। फिर उसके बाद मैंने बताया नुबियन के बारे में। नुबियन जो कि लाल सागर और नील नदी के बीच स्थित है। तो कुल ये 5 अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हो गया है, जो कि कौन कौन सा है, तो एक है सहारा, उसके बाद फिर नामीब, उसके बाद कालाहारी, फिर दनाकिल और उसके बाद फिर नुबियन। कुल ये 5 डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। फिर उसके बाद चलते हैं अगले जो कि उत्तरी अमेरिका महादेश। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहला है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। यह उत्तरी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े अर्धशुष्क रेगिस्तान है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। उसके बाद फिर अगला है मोजावे मरुस्थल, इसे मोहावे मरुस्थल भी कहते हैं। यह मरुस्थल उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा मरुस्थल है। उसके बाद फिर है तीसरे नंबर का जो कि है सोनोरन मरुस्थल। यह 2 देशों में फैला हुआ है। एक है अमेरिका यानी कि यूएसए और दूसरा है मैक्सिको में स्थित है। उसी तरह से एक अगला है जो कि है चिहुआहुआ मरुस्थल। यह दक्षिण अमेरिका और उसके बाद फिर मैक्सिको में स्थित है, यानी कि सोनोरन और उसके बाद चिहुआहुआ दोनों ही अमेरिका में भी स्थित है और उसके बाद फिर मैक्सिको में स्थित है। उसके बाद फिर दोस्तों अगला है जो कि है ग्रीनलैंड का रेगिस्तान। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह कोल्ड डेजर्ट है। इसे मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा तो फिर समझ में आएगा। तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो कि बताया था ग्रेट बेसिन, दूसरा मोजावे और इसी के बगल में देख सकता है सोनोरन, जो 2 देशों में फैला हुआ है, मैक्सिको और यूएसए में। उसी तरह से चिहुआहुआ यह भी 2 देशों में फैला हुआ है, मैक्सिको और यूएसए में। उसके बाद बताया था ग्रीनलैंड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है। डेजर्ट केवल बालू वाला क्षेत्र ही नहीं होता है, जहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है काफ़ी अधिक, वहाँ भी उसे भी डेजर्ट कहते हैं, उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और जहाँ पर बालू ही होता है तो उसे कहते हैं हॉट डेजर्ट। उसके बाद फिर चलते हैं दोस्तों अगला कॉन्टिनेंट के बारे में जो कि है दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे पहला डेजर्ट है पेरू का रेगिस्तान। पेरू का रेगिस्तान या उत्तरी तटीय क्षेत्र में फैला हुआ रेगिस्तान कम वर्षा के साथ शुष्क परिस्थितियों में प्रदर्शित करता है। यानी कि पेरू का मूल रूप से आपको याद रखना है कि पेरू का रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर स्थित है। उसके बाद फिर अगला है जो कि अट्टाकामा का रेगिस्तान। अट्टाकामा का रेगिस्तान यह चिली के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। अट्टाकामा का रेगिस्तान चिली के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। उसके बाद फिर अगला है जो कि है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का रेगिस्तान यह दक्षिणी अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। यानी कि पेंटागोनिया 2 देशों में फैला हुआ है, अर्जेंटीना और उसके बाद चिली में। अट्टाकामा 1 देशों में जो कि है एकमात्र चिली। इसे आप मैप पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहला अट्टाकामा जो कि केवल चिली में स्थित है, और दूसरा है पेंटागोनिया, यह चिली और अर्जेंटीना दोनों देश में स्थित है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेचूरा। यहाँ पर ये सेचूरा नहीं, ये पेरू का डेजर्ट है। आप इसे पेरू का डेजर्ट भी कह सकते हैं और यह पेरू देश में स्थित है। उसके बाद फिर अगला कॉन्टिनेंट है जो कि ओशिनिया महादेश। ओशिनिया महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहते हैं।
इसका सबसे पहला डेजर्ट है जो कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो पहला कौन है? तो फिर पहला आप देख सकते हैं ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद फिर अगला है जो कि है तनामी मरुस्थल। यह उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर उसके बाद फिर है जो कि है सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिम्पसन मरुस्थल यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर उसके बाद आते हैं गिब्सन मरुस्थल के पास। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस तीनों को केवल नाम ही याद रखें, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधा सवाल मिल जाएगा कि सिम्पसन मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। आपको ओशिनिया चाहे ऑस्ट्रेलिया में मार देनी है। उसके बाद फिर इसे आप मैप में देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले इसे जूम कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है जो कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद फिर इस साइड में देख सकते हैं ग्रेट विक्टोरिया, और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि ग्रेट सैंडी सेकंड सबसे बड़ा है, और उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा, फर्स्ट बड़ा है। यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है? तो फिर विक्टोरिया। कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया। और सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है ग्रेट सैंडी। और इस दोनों के बीच में देख सकते हैं ये गिब्सन है, यहाँ पर गिब्सन है। उसके बाद फिर अगला है जो कि तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल यहाँ पर है, आपको ये भी दिखाई पड़ रहा होगा, तनामी मरुस्थल है। उसके बाद फिर अगला है जो कि सिम्पसन का मरुस्थल। सिम्पसन का मरुस्थल ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से 5 को याद रखना है। उसके बाद फिर चलते हैं अन्य मरुस्थल के बारे में। तो दोस्तों अन्य में सबसे पहला है जो कि है अंटार्कटिक रेगिस्तान। अंटार्कटिक रेगिस्तान अंटार्कटिका महाद्वीप में है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करता है। अंटार्कटिका रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र है। उसके बाद फिर है आर्कटिक रेगिस्तान। आर्कटिक रेगिस्तान यह आर्कटिक महाद्वीप में फैला हुआ है। ये 2 डेजर्ट है जो ठंडे प्रदेश में स्थित है, और इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो फिर दोस्तों जितना मैंने आपको बताया एक बार इसे रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले मैंने एशिया महादेश के बारे में बताया था, इसका रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहला अरब का प्रायद्वीप पर अरब का रेगिस्तान, और उसके बाद फिर थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में। उसी तरह से गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया और उसके बाद चीन में। फिर उसके बाद तकला मकान तियान शान और क्यूनलुन पर्वत के बीच में। उसके बाद कजिलकुम अमू दरिया और सी दरिया नदी के बीच में। काराकुम यह मध्य एशिया में स्थित है। ओडोस यह चीन में स्थित है। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया था यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। यहाँ का सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा का रेगिस्तान। उसके बाद फिर मैंने बताया नामीब मरुस्थल के बारे में जो कि 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा? तो फिर नामीबिया, उसके बाद फिर अंगोला, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया कालाहारी के बारे में, ये भी 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा? तो फिर नामीबिया, बोत्सवाना और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद बताया दनाकिल के बारे में। दनाकिल ये भी 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा? इरिट्रिया, जिबूती, उसके बाद फिर इथोपिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कौन सा? तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नुबियन के बारे में। नुबियन जो कि लाल सागर और उसके बाद नील नदी के बीच में स्थित था। उसके बाद फिर मैंने बताया था दोस्तों किसके बारे में? तो फिर दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं ग्रेट बेसिन है। उसके बाद फिर देख सकते हैं मोजाम्बिक है। उसके बाद फिर मैंने बताया सोनोरन, और उसके बाद फिर चिहुआहुआ। सोनोरन या मैक्सिको और यूएसए में स्थित है। उसी तरह से चिहुआहुआ या मैक्सिको और यूएसए में स्थित है। फिर उसके बाद मैंने बताया था दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा जो कि चिली देश में स्थित है। उसके बाद पैटागोनिया या चिली और अर्जेंटीना दोनों में स्थित है। उसके बाद फिर सेचुरा जिसे पेरू का डेजर्ट कहते हैं या पेरू देश में स्थित है। फिर उसके बाद अंत में बताया था ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओशिनिया महादेश के बारे में। ओशिनिया में ग्रेट सैंडी सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद फिर ग्रेट विक्टोरिया फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का। उसके फिर इस दोनों के बीच में है गिब्सन है। उसके बाद फिर ऊपर में तनामी है, उसके नीचे में सिम्पसन है। फिर उसके बाद अंत में 2 बताया था, एक आर्कटिक डेजर्ट, उसके बाद फिर दूसरा अंटार्कटिक डेजर्ट। दोनों ही कोल्ड डेजर्ट है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो फिर आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद फिर अन्य वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।